हेलो बच्चों, आज करते हैं क्लास 11 इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि सेट होता क्या है। सेट्स की डेफिनेशन कि सेट है क्या। ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक जिसको हम डिफाइन कर सके वो कलेक्शन उसे सेट कहते हैं। जैसे कप प्लेट, एक क्रिकेट टीम। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या होता है, ए जो सेट है, ए सेट है, उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट बना दिया, ए बी सी डी ई, इस तरह से ये क्या हो गए, हमारे एलिमेंट हो गए। ए बी सी डी ई वगैरह ये इसमें एलिमेंट हो गए। सेट का नाम हो गया ए एक सेट है जिसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट हैं। इसको हम कैपिटल लेटर से करेंगे, सेट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट को हम छोटे जो होते हैं उनसे। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखते हैं कि ए जो ये ए है ये बिलोंग टू ए, या डी बिलोंग्स टू ए, इस तरह से है ना, ये इसके बिलोंग करते हैं। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं थ्री नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना, तो ये हो गया बिलोंग्स टू और ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू को हम इस तरह से बताते हैं और नॉट बिलोंग्स टू को इस तरह से बताते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है दो फॉर्म होती हैं, सेट की दो फॉर्म होती हैं। फर्स्ट है इसकी रोस्टर फॉर्म, ठीक, जिसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर या और टेबुलर, है ना, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, एक तो होगी रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म और दूसरी होगी हमारे पास इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इस तरह से इसकी दो फॉर्म में सेट लिखे जाते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। मान लो कोई चीज़ हमें दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक हमारे पास इस तरह से एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लो, ठीक है, कि द सेट ऑफ ऑल वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम यहाँ पर इसको अगर हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये हमारा इस तरह से हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसी को अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ए सेट, अब यहाँ पर एक्स सच दैट, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश, इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो ये सेट एज ए सेट हमने, ये तो हमारा ऊपर वाला हो गया था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और बी ये हमारा हो गया था सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कुछ साइन थे इसमें, ये एक तो ये हो गया, क्या एप्सिलॉन बोलते हैं इसे, और ये बिलोंग्स टू के लिए यूज़ करते हैं हम। यहाँ पर ये एक सच दैट, जिसे हम एक्स सच दैट एक्स इज ए वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस तरह से यूज़ करते हैं। आओ हम अगर इससे आगे क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चनों में कि कैसे हम इन्हें सेट बनाए जाते हैं और कैसे इन्हें क्वेश्चनों को किया जाएगा। आज हम करते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई यूर आंसर। हमें ये सेट, हमें बताना है कि कौन सा इसमें सेट है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन
करते हैं हम फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो हमने ये सेट बना दिया और इसको बनाएंगे। कैसे बनेगा, कौन सा होगा, एक तो जनवरी हो गया है ना, एक तो जनवरी हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर उसके बाद जून हो गया जो जे से शुरू होते हैं, फिर उसके बाद जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये हमारा एक सेट बन जाता है। तो ये एक वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड है और इसे हम बता सकते हैं कि जनवरी जून जुलाई ये हमारा एक बिल्कुल सेट बन जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो गया कि यस इट इज़ अ सेट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया यस इट इज़ अ सेट। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हमारा सेट हो गया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये सेट है। ठीक, उसके बाद सेकंड हमारा हमसे पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब क्या है कि इसमें बहुत सारी फील्ड हो जाती हैं, डिफरेंट फील्ड हो जाती हैं। कोई किसी चीज़ पे बुक लिखता है, कोई किसी टाइप की बुक लिखता है। तो इसमें क्या है कि हम एक स्पेसिफाई एक सेट नहीं बना सकते कि ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर ये है, क्योंकि कोई किसी फील्ड में टैलेंटेड है, कोई स्पोर्ट्स की फील्ड में बुक राइट करता है, कोई सोशल में लिखता है, कोई पॉलिटिक्स पे लिखता है। तो इस तरह से ये हमारा नॉट अ सेट हो जाएगा, क्योंकि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, हमें डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये एक सेट नहीं हो जाएगा। फिर थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब जो है टीम कभी भी सिर्फ बैट्समैन से टीम नहीं बनेगी। टीम कब बनेगी, जब उसमें बैट्समैन भी हो, बॉलर भी हो, विकेट कीपर भी हो। इस तरह से सबको एक डिफाइन होती है, वो एक टीम के रूप में जब काम करेगी वो होगी। सिर्फ बैट्समैन जो है एक सेट नहीं बन सकता। तो ये भी नॉट अ सेट, ये भी आंसर हो जाएगा नॉट अ सेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। बिल्कुल डिफाइन होगा कि जो क्लास के जो बॉय होंगे उनको हम लिख सकते हैं कि रोल नंबर 1 है, 3 है, 5 है, इस तरह से 6, इस तरह से हमारा एक डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम बता सकते हैं कि एक सेट बना सकते हैं। तो ये हमारा एक सेट हो जाएगा। फोर्थ, अब अगला जो क्वेश्चन है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। बिल्कुल, नेचुरल नंबर जो है हम लिख सकते हैं, क्या नेचुरल नंबर होंगे हमारे 1 से लेके 2, 3 इस तरह से 100 तक। लेस देन 100 तो 99 तक ये हम एक डिफाइन कर सकते हैं। जिन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं वो एक हमारा सेट बन जाता है। उसके बाद 6 है ए कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल, ये भी एक सेट हो सकता है, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जी ने जो बुक्स लिखी होंगी वो लिमिटेड बुक्स होंगी। ठीक है, और वो उन्हें हम एक सेट के रूप में लिख सकते हैं कि ये मुंशी प्रेमचंद की ने लिखी हुई जो बुक्स हैं इनका सेट है। ठीक है, इसे भी हम एक सेट बना सकते हैं, ये भी सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 हो गया था। ए कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स हम यहाँ पे लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो इवन इंटीजर्स बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, इवन इंटीजर्स हो सकते हैं हमारे जो इवन है, क्या 1, ठीक है, 3, 5 इस तरह से। ऑड हो गए ये तो, ठीक, और इवन भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 इस तरह से हम लिख सकते हैं इंटीजर। तो ये भी हमारा सेट हो गया, 7th भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो पूछा है वो क्या है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर।
तो नेचुरल सी बात है, हम इस बुक की जो क्वेश्चन है उन्हें भी एज ए एक सेट लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 में जो है हमारे पास 10 क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 में इतने क्वेश्चन है। इस तरह से हम इसे भी एक एज एक सेट बना सकते हैं। ठीक है, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम डिफाइन कर पाएँ कि भाई ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, वो है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल, अब इसमें ये नहीं हम कलेक्ट कर पाएंगे कि वो एक्वाटिक है, पानी में रहने वाले हैं, हवा में रहने वाले या ज़मीन में रहने वाले हैं। तो ये नॉट अ सेट ये हो जाएगा हमारा 9th। ठीक है, तो इसमें हमें बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से का हम सेट बना सकते हैं और कौन कौन से को नहीं बना सकते। तो सबसे पहले जिनको हम डिफाइन कर पाएँ, जिसको हम डिफाइन कर पाएँ उसका हम सेट बना सकते हैं, जिसको हम डिफाइन ना कर पाएँ उनका हम सेट नहीं बना सकते। तो अब हम इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, उसी हिसाब से क्वेश्चन होगा। एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और नॉट क्या बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब 5 इसमें है, बिल्कुल 5 यहाँ है, तो 5 जो बिलोंग करता है वो ए से है। यहाँ पे हमें सिंबल ही डालने हैं सिर्फ। 8 नॉट बिलोंग्स टू, 8 नहीं है इसमें, तो ये कट जाएगा। ठीक है, 0 नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, 4 बिलोंग्स टू, 2 यहाँ पर है तो ये बिलोंग्स टू, और 10 नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह से हमें इसमें यही बताना था कि कौन सा बिलोंग करता है और कौन सा बिलोंग नहीं करता है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर का ख़त्म हुआ।